मुस्तकबल में शायद ये बहुत बड़ा ख्वाब लगे, लेकिन मैं बरतानिया और मगरिब में शरीयत के कानून को देखना चाहता हूं। मेरा नाम मीथ्यू है और मैं यूट्यूब पर लॉर्ड बियर के नाम से जाना जाता हूं। ये एक मुख्तसर जायजा है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, मैं उस फैसले तक कैसे पहुंचा और अब मेरा क्या हाल है। मैंने 2 या 3 हफ्ते पहले अपना शहादा दिया था। मैं उसे मुख्तसर रखना चाहता हूं क्योंकि मैं हर एक वजह का इहाता नहीं कर सकता कि मैंने इस्लाम क्यों चुना। ये मेरी जिंदगी भर की एक पुकार रही है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने सफर की दस्तावेज कर रहा हूं, जो कि यूट्यूब की तरफ से हमलों का शिकार हो रहा है। यूट्यूब को बेहतर तौर पर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। मेरे कुछ वीडियोस नीम वायरल हुए हैं और मेरे शहादा को तकरीबन 1 लाख बार देखा जा चुका है। इस वीडियो में, जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट की है, मैं सब कुछ नहीं बता सकता। अगर आप मेरी बाकी वजूहात जानना चाहते हैं तो मैं 1-8 हिस्सों की सीरीज कर रहा हूं कि मैंने इस्लाम क्यों चुना। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी। मुझे यकीन है कि मुस्लिम रिवर्ट के पीछे वाले हजरात लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अस्सलाम अलैकुम भाइयों और बहनों, अगर मुझे 2 वजूहात बताना हूं कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया तो वो हैं ईमान और कानून। मैं एक 21 साला नौजवान हूं, स्कॉटलैंड यूके में रहता हूं। मेरे उम्र के लोगों के लिए आम जिंदगी का रास्ता, जो कि पिछली चंद नस्लों से है, लज्जत परस्ती, बदकारी और बेकादगी का है। हमें ऐसी जिंदगी दी जाती है जहां अपने भाइयों और बहनों से मोहब्बत ना करो, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की फिक्र करो, अपनी अखलाकियात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह न दो, अपनी तस्कीन करो और किसी और की परवाह न करो। बचपन से हमें औलाद का ख्याल दिया जाता है, जो कि साइंसी तरीके से साबित नहीं हुआ। मैंने अपने चैनल पर जिक्र किया कि साइंसी तरीका यह है कि आपके पास एक ख्याल होता है, आप उसे जांचते हैं, एक मुतगय्यर तब्दील करते हैं और फिर उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसे गलत साबित नहीं कर सकते तो आपके पास एक कानून होता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि आप एक बंदर हैं जो कि कुछ नहीं से आया, 15 अरब साल पहले एक धमाके से गाद से बना और इसी तरह आंख बन गई, बच्चे की हंसी बन गई, तो मैं उस पर दस्तखत नहीं करता। दावी करने वाले पर सबूत की जिम्मेदारी होती है। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं एक बंदर हूं जो कि कुछ नहीं से आया, लामहदूद सियाह फार्म में एक गेंद पर घूम रहा हूं बगैर किसी मकसद के, तो आपको उसे साबित करना होगा। मैं समझता हूं कि हमें यह बताया जाता है कि हम बदले हुए बंदर हैं ताकि इखलाकी सापेक्षियत आए। मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा कि ऐसी चीजें जो मुझे मुकम्मल तौर पर हराम और घटिया लगती हैं, किसी और को परवाह नहीं। शायद मेरा ज़मीर दूसरों से गहरा है, इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। जदीद दुनिया के मसाइल इस झूठ से आते हैं कि हम कुछ नहीं से आए, कोई आली ताकत नहीं। अगर आप लोगों को कायल कर दें कि वो सिर्फ खलाई बंदर हैं, तो आप अखलाकी सापेक्षियत लाते हैं, एक नहिलिस्टिक अफसरदा वजूद जहां कुछ करने की कोई वजह नहीं। इससे आप वो भाई जो आपके लिए लड़ता, जिससे आप सीखते, एक अजीम जिंदगी बनाते, वो अब मुकाबला बन जाता है। वो बहन जिसकी आप हिफाजत करते, अब आपको परवाह है नहीं क्योंकि सब कुछ ज्यादा जिनसी हो गया है। वो बीवी जिसके साथ आप एक खूबसूरत खानदान बनाते जो दहाइयों तक चलता, वो अब सिर्फ एक लड़की है जो आप नाइट क्लब के बाहर मिलती है। क्योंकि अगर कोई एली ताकत नहीं, कोई फैसला करने वाला नहीं, तो आप इससे झूठ बोलकर उसके साथ सोकर फिर कभी ना देखें। और मैं समझता हूं कि इस गंदे दरख्त के फल, इस गंदे ख्याल कि हम कुछ नहीं से आए, जहरीले हैं। मैंने अपने उर्द-गिर्द देखा और एहसास हुआ कि मगरिब में फहाशी मुकम्मल तौर पर कानूनी है और मैं उसकी हमायत नहीं करता। मैं उस बात की हमायत नहीं करता कि एक 9 या 10 साल का लड़का, चाहे वो ना भी ढूंढ रहा हो, इंटरनेट पर फहाशी तक रसाई हासिल कर सकता है और 25 या 33 साल की उम्र तक उसका गुलाम बन जाता है जब तक वो उसे शिकस्त न दे। मैं उस बात की हमायत नहीं करता कि अब मगरिब में ख्वातीन के लिए चौथा सबसे बड़ा करियर इंतखाब ओनली फैंस है। वही ख्वातीन जो कम्युनिटी लीडर बन सकती थीं, माएँ और बेवियां बन सकती थीं, अजीम लोग बन सकती थीं, अब अपना जिस्म ऑनलाइन फेक करेंसी के लिए बेचने का फैसला कर रही हैं। मैंने फिर एहसास किया कि हमारा पूरा मालियाती निज़ाम रिबा पर मबनी है। पूरी दुनिया का मालियाती निज़ाम अब रिबा और कर्ज, फेक करेंसी पर मबनी है। मैंने सोचा कि मेरे सब दोस्त अब हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो सिर्फ नाइट क्लब जाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं
और औरतों के साथ लज्जत परस्ती में मशगूल होना चाहते हैं। वो सारी औरतें जो हैं मेरी बीवियां बन सकती थीं, अब उस तवज्जो और हक अप कल्चर की गुलाम हैं। मैं घर नहीं खरीद सकता क्योंकि रुबा और सौद की वजह से हाउस मार्केट महंगी हो गई है। मैं काफी अरसे तक खला में चीख रहा था। मैं समझ नहीं सकता था कि किसी को परवाह क्यों नहीं। मैं समझ नहीं सकता था कि मगरिब के मर्द ये क्यों नहीं देखते कि उनकी बेटियां ऑनलाइन खुद को बेचने के लिए तैयार की जा रही हैं। मैं समझ नहीं सकता था कि आपके बच्चे कभी खानदान नहीं बना सकेंगे और 99 साल की उम्र तक कर्ज में रहेंगे और किसी को परवाह नहीं। मैंने देखना शुरू किया कि किसे परवाह है, कौन से ममालिक। उसके बाद मुझे पता चला कि इल्हाद का पूरा मामला सिर्फ दी साइंस का एक ट्रेडमार्क है, ताकि आपको बेवकात महसूस हो, आपको लगे कि आपके पास कोई ताकत नहीं, कोई अच्छाई करने की वजह नहीं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई आप पर नजर नहीं रख रहा, कोई ऐली ताकत नहीं। मैंने समझा कि यह झूठ था। जब मुझे पता चला कि एक खुदा है तो मैंने अपने अर्द गिर्द देखना शुरू किया और सवाल किया कि उसके खिलाफ कौन है। बचपन से मुझ पर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बहुत जोर से किया गया। मैंने नुक्तों को जोड़ना शुरू किया। मैंने देखा कि दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही हैं जहां फहाशी गैर कानूनी है, सिर्फ हैं जहां फहाशी गैर कानूनी है। मुस्लिम ममालिक ही हैं जहां रुबा और फेक करेंसी गैर कानूनी है। सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही हैं जहां आपको ये इल्हादी निहलस्टक बेवकात ख्याल नहीं दिया जाता कि हम कुछ नहीं से आए। मैंने समझा कि मेरे दुश्मन का दुश्मन दरअसल मेरा दोस्त है। वही लोग जो मुझे जंग में भेजना चाहते हैं, मुझे कर्ज में डबोना चाहते हैं, मेरी बीवी है को बदकार बनाना चाहते हैं, वही लोग मुझे बता रहे हैं कि इस्लाम बरा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मगरिब में जो इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा हमें दिया जाता है वो एक चाल है। ये हमें जंग के लिए तैयार करने के लिए है, हथियार उठाने के लिए और अपने अल्लाह के नीचे भाइयों पर गोली चलाने के लिए, बेनकों के लिए, क्योंकि मुसलमान बदकारी, फहाशी, रबा और सौद को कबूल नहीं करते। मैंने समझा कि अफगानिस्तान की जंग, इराक की जंग और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ अमरीकी जंगें सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि मुसलमान हराम को कबूल नहीं करते। मुख्तसर ये कि मैं एक मर्दों के नेटवर्क का हिस्सा हूं, एक खास आदमी से वाबस्ता, और मैं समझता हूं कि 99% सामीन है जानते होंगे कि वो कौन है। वो इस वक्त शायद दुनिया का सबसे मशहूर आदमी है। तकरीबन 6 माह पहले उसने इस्लाम कबूल किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसकी हूंगा बात कर रहा हूं। हम लोग जाती तौर पर मुलाकातें करते थे और सितम जरीफी ये है कि जिस नेटवर्क का मैं हिस्सा था वो काफी महंगा था। इसमें शामिल होना सस्ता नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां ताजिर एक दूसरे से मिलते और ख्यालात का तबादला करते थे। मैंने देखा कि स्कॉटलैंड में तमाम कामयाब मर्द हजरात मुसलमान थे। मैंने सोचा कि आखिर क्यों? क्योंकि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं। वो जिना, सूद और फहाशी को कबूल नहीं करते, इसीलिए वो कामयाब हैं। मैंने उनसे अपने खौफ के बारे में बात शुरू की। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक आग है, शायद ये एक भारी जमीर है, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकता कि जब मेरे बेटे होंगे वो उनके जज्बात के साथ उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे और मेरी बेटियों को बेचने की कोशिश करेंगे। सिर्फ वही लोग जिन्होंने मुझे वजाहत और हल दिया वो मेरे उर्द गर्द के मुसलमान थे। फिर मैंने कुरान खरीदा और उसे पढ़ना शुरू किया। मैं ये बताता चलूं कि कुरान वो पहला मजहबी मतन नहीं था जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया। शायद मेरे नस्ली पस मंजर की वजह से, एक सफेद फार्म मर्द होने की वजह से जो स्कॉटलैंड, यूरोप में रहता है, मैं पहले ईसाइत की तरफ रागिब हूंगा। हवा, मैंने जदीद ईसाइत को देखा और समझा कि उसका हजरत ईसी की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। ये अब एक चर्च का इदारा है जहां वो तसलीस जैसे ख्यालात को फरोग देते हैं। मैंने अपने चैनल पर तसलीस के बारे में एक वीडियो बनाई जो नीम वायरल हुई। उसमें बताया कि जब आप ईसी को खुदा बनाते हैं तो ये बदप्रस्ती होती है। जब आप कहते हैं कि उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे आप खुदा की तालीमात पर कितना ही करीब से अमल करें, हराम और गुनहगार लोगों के पास अब भी आपको कत्ल करने की ताकत होगी। एक छोटे बच्चे के जहन में ये क्यों होगा कि वो कवानीन की पैरवी करे, खुदा की तालीमात पर अमल करे, जब वो लोग जो है नहीं करते इन पर ताकत रख सकते हैं। मैंने जदीद चर्च के उदारों की मुनाफिकत देखी। कहा जाता है कि किसी को बाप ना कहो, लेकिन कैथोलिक चर्च में पादरी को फादर कहते हैं। फलदार हो और बढ़ो,
लेकिन पादरियों और चर्च को बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं। खुदा का बादशाहत तुम्हारे अंदर है, ईसी ने कहा, लेकिन चर्च में कहा जाता है कि ये एक खास चर्च है और अगर तुम वहां नहीं जाते तो जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने नए अहद नामे को देखा जिसे एक ऐसे शख्स ने लिखा जिसने दावी किया कि उसने ईसी से मुलाकात की जब उन्होंने कहा था कि वो वापस नहीं आएंगे बगैर किसी गवाह के, और उसने बाइबल को दोबारा लिखा जो कि बुनियादी तौर पर जदीद शैतानियत बन गया। ईसी ने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बचाया, फिर उठो और मजीद गुनाह ना करो। लेकिन सारे ईसाई जिनसे मैंने बात की वो आखिरी हिस्सा भूल गए कि उठो और गुनाह ना करो। ख्याल ये था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जिसे चाहूं सजा दे सकता हूं, क्योंकि ईसी ने मेरे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी। मेरी नजर में यह शैतानियत से मुख्तलिफ नहीं। तुम उन्हें उनके फलों से जानते हो। ईसाई ममालिक में फहाशी मुकम्मल तौर पर कानूनी है। पूरा मालियाती निजाम सूद पर मबनी है। बच्चों को गमराह करने वाली मूसीकी दी जाती है। तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे। मैंने देखा कि कौन से ममालिक उसकी इजाजत नहीं देते। मुस्लिम ममालिक जहां शरीयत का कानून है। मैंने ईसाइयत को आसानी से नहीं छोड़ा। मैंने बाइबल की तमाम ममनुआ किताबें पढ़ी। फिर मैंने फैसला किया कि इतनी तर्जुमाकारी हुई। इतनी बादशाहों ने जो नबी नहीं थे अपने एजेंडे के मुताबिक बाइबल को दोबारा लिखा। क्या यह मसला कुरान के साथ है? मैंने देखा कि कुरान एक तर्जमा नहीं, एक किताब है जो अल्लाह ने दी। कुरान पढ़ने के 2 हफ्तों बाद मैंने जल्दी से अपना शहादा मुकम्मल किया। सितम ज़रीफी यह है कि मेरा शहादा मेरे यूट्यूब पर मौजूद है और मैं आपको मशूरा देता हूं कि उसे देखें। वीडियो पर बहुत से तबसरों में लोगों ने कहा कि उसने उन्हें रुला दिया। ये देखने के काबिल है। हम मस्जिद में गए और मैं ये बताता चलूं कि जैसे मैंने ईसाई चर्च के बारे में कहा था कि वहां सिर्फ एक सच्चा चर्च है, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक वगैरह, लेकिन मैं जिस मस्जिद में चाहूं जा सकता हूं और मुझे यकसा सलूक मिलेगा। मैं अपने भाइयों के साथ यकसा सलूक करूंगा, चाहे वो अमेरिका हो, स्कॉटलैंड, पाकिस्तान, दुबई, कहीं भी हो। हम स्कॉटलैंड की डंडी सेंट्रल मस्जिद में थे। अगर कोई जानता है कि ये कहां है। हम जमा के लिए गए और जमा खत्म हो गया। होने के बाद मुझसे कहा गया कि आगे आऊं। मैंने अपना शहादा दिया और ये अच्छे भाइयों के सामने किया। उनमें से हर एक वहां रहा, हालांकि इनसे नहीं कहा गया था। जब मैं शहादा दे रहा था वो सब देखते रहे। जब मैंने मुकम्मल किया तो हर एक ने आकर मुझे गले लगाया, कहा कि खुश आमदीद भाई, अपने फोन नंबर दिए और चाहते थे कि मैं उनके खानदान से मिलूं। ये एक सच्ची भाईचारा थी। अब मेरे अगले चंद कदमों के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन हकीकत में मैं हर चीज को 100 मील फी घंटा की रफ्तार से करता हूं। लेकिन उसे संभालने और ज्यादा ना करने के लिए अगले 2 माह तक मैं सिर्फ संत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करूंगा और दिन में 5 नमाजें पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि ये 5 नमाजें आदत बन जाएं। कभी कभार में भूल जाता हूं जैसे कि असर या मगरिब की नमाज, क्योंकि काम में मसरूफ हो जाता हूं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि ये अभी आदत नहीं बनी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं और अब मैं 9 दिन से मुसलसल ये कर रहा हूं। उसके अलावा मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीख रहा हूं। मेरे ख्याल में ईसी और यही की तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिसालें हैं। उन्हें अल्लाह का कलाम दिया गया ताकि हमें दिखाया जाए कि हमें कैसे अमल करना चाहिए। मैं उसके जितना करीब हो सकता हूं इतना करीब जाना चाहता हूं। मुस्तकबल में शायद ये बहुत बड़ा ख्वाब लगे, लेकिन मैं बरतानिया और मगरिब में शरीयत के कानून को देखना चाहता हूं। मैं उस हो सकता हूं इतना करीब जाना चाहता हूं। मुस्तकबल में शायद ये बहुत बड़ा ख्वाब लगे, लेकिन मैं बरतानिया और मगरिब में शरीयत के कानून को देखना चाहता हूं। लेकिन बदकारी को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे भाइयों, बहनों, वालिदीन, मुस्तकबल के बेटों और बेटियों और मेरी मुस्तकबल की बीवी या बीवियों को सहना पड़ेगा। माशा अल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी से हुआ और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरे पास एक नौजवान के लिए सबसे बड़ा उसासा है। मैं समझता हूं कि चाहे मैं अल्लाह के पास आया हूं या उसने मुझे बुलाया, ये बहुत अच्छे वक्त पर हुआ। मैं सिर्फ 21 साल का हूं और मैं वाकई कुछ शानदार फल ला सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है अगर आपने पूरी देखी तो मैंने कुछ अल्फाज में हकलाहट की, क्योंकि मैं सर्दी में हूं, थोड़ा ठंडा महसूस कर रहा हूं और आज एक वीडियो रिकॉर्ड की। अगर आपको मेरी बातें पसंद आईं और आप मजीद देखना चाहते हैं तो भाई नीचे मेरा
यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम छोड़ देंगे। मैं मशूरा दूंगा कि आप जल्दी आएं, क्योंकि मैंने शरीयत के कानून और इस्लाम कबूल करने की वजूहात के बारे में बहुत बात करना शुरू की है और मुझ पर मिडरकिस की तरफ से हमले हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उसे देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह अकबर।